हानिल के अच्छे मार्क्स आने की खुशी में उसकी माँ उसके लिए पार्टी रखती है और वो अपने पापा को अपने मार्क्स दिखाने के लिए आती है। उसकी फ्रेंड्स उसको अपने साथ लंच के लिए बोलती है पर वो मना कर देती है। जब दोनों एक दूसरे को के साथ घूम रहे होते हैं तभी एक दूसरे की ही यादों में होते हैं। उन्होंने क्या क्या साथ में क्या कितने साथ में खुश थे, उन्होंने साथ में क्या क्या चीज़ें की थी। और दोनों को भूख लगी होती है तभी वो बीच में एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहाँ पर खाना ऑर्डर करते हैं और अनिल बोलते हैं मुझे नींद आ रही है। और जैसे ही वो ऑर्डर देने के लिए बाहर आता है वो देखता है कि अनिल अंदर सो चुकी होती है। तभी वो रेस्टोरेंट के मालिक को बोलता है कि हमें खाना बाद में देना। अनिल ने उसके केस से रिलेटेड पेपर्स उसे दे दिए थे जो वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है अनिल के बाद सोने के बाद। अनिल के साथ साथ वो भी सो जाता है। जब दोनों देखते हैं तो चिल्लाते हैं एक दूसरे को। तभी रेस्टोरेंट वाले गेट खोलते हैं तो देखते हैं दोनों सो रही थी अंदर। अनिल जोंगो के पास आती है और बोलती है तुम्हें हारना नहीं चाहिए, तुम पहले से काफ़ी ठीक हो। हानुल की माँ को पता चलता है कि वो पता नहीं कहाँ चली गई है, वो अभी तक घर भी नहीं आई है। जब उसकी फ्रेंड बताती है तभी वो लोग देखते हैं कि हानुल और जोंगो एक साथ गाड़ी से आते हैं। तब उसकी फ्रेंड बोलती है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट क्रश है। तभी उसकी माँ और भाई भी सुनने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं सिर्फ उसके केस में हेल्प कर रही हूँ, हमारे पीछे और कुछ भी नहीं है। वो बातें करते करते पहले के ही जैसे लड़ने लग जाते हैं। हानुल उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए बोलती है और वो मान जाता है। वो बोलता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती। जब वो कैप लगाकर उसके साथ आता है तो वो पूछती है तुम ये क्यों लगा के आए हो। वो बोलता है लोग मुझे पहचान लेंगे। वो उतारने की कोशिश करती पर वो नहीं उतारता है। हानुल ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करवाती है जंगवों से, जिसको पहनने के बाद वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और वो उसके ख्यालों में खो जाता है। जब पहली बार क्लासरूम में पेन नहीं चल रहा था तो हानुल टेबल पर चढ़कर उसको चलाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो गिरने वाली होती है तो जोंगजुंग वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन क्लास के बच्चों के चिल्लाने की वजह से वो उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथों में चोट लग जाती है, जिससे वो अच्छे से अपना वर्क भी नहीं कर पाती है। और वो बोलता है सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो उसके लिए नोट्स बना कर देता है क्लास के, उसका बैग लेता है और उसके साथ चलता है, बोलता चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जब दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। तब याद करते हैं कि पहले भी हम ऐसे ही थे, तुम पहले भी मेरी हेल्प करते थे, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मैं ही थोड़ी रूड थी। अब वो उसको बता देती है कि वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है कल। और जब वो ये सुनकर दुखी होता है कि वो किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर कैसे जा सकती है, जब वो उसको रेडी होकर जाते हुए देखता है तो बोलता है ओके तुम अच्छी लग रही हो। वो उसको खुश जाते हुए देख कर जेलस फील करता है। जब हानुल अपने ब्लाइंड डेट से मिलती है तो पता चलता है कि वो तो उसी का एक कॉम्पिटिटर है जिसके 5 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, जिसकी एक गर्लफ्रेंड आती है जिसकी वजह से हानुल उसको भगा देती है। तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो बताती है कि वो ब्लाइंड डेट पर आई थी। ब्लाइंड डेट से वापस आने के बाद उसे जोंगवोंग मिलता है जिसके साथ वो आती रहती। तभी उसकी आंट मिल जाती है और वो पूछती है तुम दोनों हमारे साथ आओ और खाना खाओ। तब वो पूछती है अगर तुम करते क्या हो, बताता है प्रोफेशनल डॉक्टर है वो। तब बताती है अगर तुम सिंगल हो तो तुम एक दूसरे को डेट क्यों नहीं कर सकते। अनिल जोंगवोंग के बारे में ही सोचती रहती है। जोंगवोंग के पास उसके वकील का कॉल आता है और वो बताता है कि उसके केस की क्या सिचुएशन होती है। अनिल और जोंगवोंग दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और पहले के जैसे ही वो अभी भी वैसे ही लड़ाई कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। उनकी ड्रिंक ख़त्म हो जाती है तब जोंगोंग बोलता है मेरे पास और रखी हैं, और वो और लेकर चला जाता है पीने के लिए। तभी बारिश आ जाती है और दोनों बैठकर पीते रहते हैं। हानुल सो जाती है उसके कंधे पर सर रखकर। नेक्स्ट मॉर्निंग जोंगो अपनी छत को साफ़ करता है। तभी वहाँ पर हानुल आती है और उसको बताती है कि उसके पेशेंट का कॉल आया था जिससे वो मिलने के लिए जाएगी। हानुल अपने उस पेशेंट को मिलने के लिए वहाँ से निकल जाती है और जोंगो भी अपने वकील से साथ बातें करता रहता है। वहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में पहुँचती है जहाँ से वो अपने डिप्रेशन से निकलने का इलाज ढूंढती है। तभी वहाँ पर उसके पास जोंगवोंग भी पहुँच जाता है उसको लेने के लिए।